हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ज़ुबी मेमन। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ, ऐश कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन आज का पहली बार मैं बोल दूँ कि गर्मियाँ आ गई हैं, इसलिए मेकअप में पंखा ज़रूरी है। इस वजह से मैंने पंखा स्टोर रखा हुआ है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी इग्नोर करना, इसलिए मैं अपना हलक से आवाज़ ज़्यादा निकाल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज का व्लॉग मैंने बोल चुकी थी कि मैं वैलेंटाइन डे का इंशाल्लाह लेके आऊँगी, तो उसी की व्लॉगिंग मैंने आज शुरू किया। मैंने कहा जल्दी से मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए थे और जल्दी से पोनी बना ली, क्योंकि पोनी टेल ज़रूरी है, गर्मियाँ हैं तो। और एक रील क्रिएट करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से कर ली, वो तो कर ली। लेकिन अभी मेरा व्लॉगिंग का मेकअप का ट्यूटोरियल मैंने कहा बाकी है, तो दे देते, तो इस वजह से आ जाएगा व्लॉग। लेकिन अभी जल्दी से मेकअप की तरफ चलते हैं। यूनिक सोचा है, लेकिन मैं वो चीज़ आपको दूसरे मोबाइल में अपने मोबाइल से सेंड करके फिर दिखाऊंगी कि मैंने क्या सोचा है। होप सो कि इंशाल्लाह ताला कि ये बन जाए मुझसे। लेकिन मैंने कभी ऐसा मेकअप नहीं किया, फर्स्ट टाइम ऐसा सब कुछ कर रही हूँ। क्रिएटिविटी होती है ना कि यार ये क्रिएटिव लुक कर लेते हैं, तो ये करना चाह रही हूँ, तो इंशाल्लाह होप सो। और गर्मी इतनी है कि बस पूछो नहीं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं। पर अब जल्दी से वैलेंटाइन डे के मेकअप के तरफ चलते हैं। सो मैंने कहा जल्दी से इंट्रो कर लूँ, दैन उसके बाद हम मेकअप यूज़ करते हैं और मेकअप अपने मुंह पे थोपते हैं। और इतनी गर्मी में मेकअप कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, गर्मी बहुत हो रही है। लेकिन अब जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया लाइक कर लो, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लो और ढेर सारा प्यार दे देना और जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। सो या अभी हम जल्दी से मेकअप कर लेते हैं, बहुत लंबी हो गई है। सो काटो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस जल्दी से हम प्राइमर कर लेते हैं। अपने स्किन को प्रेप करना भी ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही हूँ, गर्मियाँ आ गई हैं, वो तो विंटर्स थी, तो इस वजह से समर में मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा बेस वैसे ही माशाल्लाह। और मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आपका बेस फटता नहीं है, वो भी एक मेरी दोस्त ही है, तो उसके लिए ये आंसर है कि हाँ नहीं फटता, आपको बिठाने आनी चाहिए। उसने बहुत सारी क्लासेस ली थी मेरे साथ ही, लेकिन उसको अभी तक समझ ही नहीं आया कि कैसे बेस बिठाते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं अपने फेस पे। तो ये चीज़ उसको सीखनी है, तो मेरे सब्सक्राइब का बटन थोपना होगा। मजाक कर रही हूँ, नहीं पता है क्यों बेस फटती है आपकी? बेस इसलिए फटती है कि आप लोग पहले उसको अच्छी तरीके से प्राइमर से प्रेप नहीं करते हो और रगड़ लेते हो, तो वो फट जाती है। मेरी माशाल्लाह 24 घंटे भी मैं ऐसे ही रख दूंगी ना, तो कुछ भी नहीं होगा, मेरी स्किन पे बेस फटेगी नहीं, क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। तो एक तरीके से आपको ब्लेंडिंग अच्छे से आनी चाहिए। देखो बेस अच्छी हो नहीं हो इससे मैटर नहीं करता, आपको ब्लेंडिंग अच्छी आनी चाहिए। तो वो ब्लेंडिंग के लिए आपके हाथ का इस्तेमाल नॉर्मल वे पे होना चाहिए, मतलब कि आहिस्ते वे पे आप यूँ करो कि हाँ थोड़ा थोड़ा टैप टैप करके, यूँ भी नहीं कि आप ज़ोर से रगड़ो, फेस को भी नुकसान हो, रैशेज़ हो जाएँ और फिर बहुत नुकसानात होते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि नॉर्मल आप टैप टैप करते हो, ऐसे आप फिंगर से भी, कोई लोग होते हैं जो हाथ से पूरी बेस ब्लेंड कर लेते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल वे पे आ चुके होते हैं कि हाँ ये हम फिज़िकली हम सब कुछ करते हैं, तो हम एक नॉर्मल वे पे हो जाते हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन कुछ होती हैं कि उनको नहीं आता, तो इट्स नॉर्मल के किसी को भी नहीं आता। कोई ऐसी होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे, आप रेगुलर बेसिस आप बेस बनाते रहो, अपने नॉर्मल वे पे आप जो बनाते रहोगे उस पर आपको हाथ सेट हो जाएगा। मेन मसला होता है कि हमारा हाथ सेट होना चाहिए, वो हमारी बेस खुद ही बैठ जाएगी। रोज़ आप ट्राई करते रहो, आपकी बेस खुद ही बैठ जाएगी। और इसके भी तरीके होते हैं, करेक्टर वगैरह सब यूज़ करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी यूज़ ना करो। और हाईलाइट वो लोग तो पहले बेस से, मैं पहले बहुत पहले की बात बताती हूँ, मैं तो बेस से पहले अपना हाइलाइटर भी यूज़ करती थी, लिक्विड वाला, लेकिन उससे मुझे रैशेस हो रहे थे, मुझे बाद में पता चला। लेकिन फिर इट्स ओके, हमने मैनेज कर लिया था। तो अब यही है कि आपको आना चाहिए कि यार ये हो रहा है तो वो हो रहा है। सॉरी मैं यहाँ अपनी करेक्टर ढूंढ रही हूँ,
तो ये सब होना चाहिए, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि हाँ ये मैं गलती कर रही हूँ और ये गलती नहीं हुई या गलती हुई है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अब स्किन प्रेप करने के बाद मैं अपना करेक्टर यूज़ कर रही हूँ जो मेरा नॉर्मल वे पे है, आपको भी पता है। अब मैं जल्दी से अपने छोटे छोटे मिरर में देख लूँ। आज मैंने सोचा मैं बैठ के ही मेकअप करूँगी क्योंकि मेरे पाँव शदीद दर्द में है और मैं अपने लिए क्यों नुकसान खड़ा करूँ कि भाई मुझे फिर रात में रोना पड़े कि यार ये हो रहा है, यार वो हो रहा है। और मेरे फेस पे ब्लीच की ज़रूरत है लेकिन अभी मैंने नहीं की। मैंने सोचा सारे ये भी एक केमिकल ही हम यूज़ करते हैं। आज मैं करेक्टर थोड़ा सा कम लगाऊंगी क्योंकि मेरी बेस आज कम होगी। मुझे ज़्यादा फोकस अपने फेस पे नहीं, मुझे आइज़ पे करना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम कम ही लगाते हैं। आज बेस भी मेरी कमी होगी। और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को याद रखो, वेट करना ज़रूरी है। अगर वेट नहीं करोगे तो आपका नुकसान आप खुद ही उठाओगे, तो बेहतर है कि आप वेट कर लो, इसको बिल्कुल निचोड़ लो, तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। सबसे अच्छी बात है आप ब्लेंडिंग पे ही अच्छा फोकस करना। अपनी स्किन पे जो बेस चलती हो आप वो ही लिया करें और दूसरा कुछ भी नहीं यूज़ किया करें। देखो अगर आप लोग तरह तरह की बेस ख़रीदने लगोगे, अपने ऊपर अप्लाई करने लगोगे और बहुत से नुकसान हो जाते हैं और लड़कियां फिर समझ नहीं सकती हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, यार वो कैसे हो सकता है। तो ये आपको खुद आना चाहिए। यूँ नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट्स उठा लो अलग अलग कंपनी के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने लिए नॉलेज करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये मेरे उस पर परफेक्ट। देखो मैंने कभी भी दूसरी ब्रांड्स नहीं खरीदे, मैंने सिर्फ एक ग्लैमर फेस पे ही फोकस रखा क्योंकि मेरी स्किन के लिए वही बेस्ट है। तो मैंने एक चीज़ पे, हाँ भले महंगा ब्रांड है लेकिन इस पर ही फोकस रखा। मैंने दूसरे लोकल या दूसरे एक्सपेंसिव नहीं ट्राई किए, करने भी नहीं चाहिए। अपनी स्किन को देखो, प्रोडक्ट्स गए बाहर में। सो आई होप सो कि आप लोग सब समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे रिवाज का कंसीलर। और मेरा फेस आज बड़ा बड़ा लग रहा है, वो इसलिए पोनीटेल करी है क्योंकि फिर मैंने सारे बाल पीछे कर दिए। आज मुझे तकलीफ़ होगी बनाने में, थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा ही कर लूँ कि बीच में बाल मुझे तंग ना करें। खांसी हो गई, क्या करें। आप वन बाय वन जो भी यूज़ करते हैं, एक एक प्रोडक्ट को बार बार यूज़ किया करो। मतलब ये है, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ना पहले प्राइमर करो, फिर इसके बाद करेक्टर करो। ऑरेंज करेक्टर करते हो या ब्राउन करेक्टर करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है। मेरी स्किन माशाल्लाह ऑयली नहीं है, ड्राई है और स्पॉट्स वाली नहीं है, मतलब दाने वगैरह नहीं है, बिल्कुल क्लीन स्किन है। बस बेबी हेयर्स का मसला है, तो वो मुझे सेट करना आ गया है। और दूसरी बात कि आप फिर उसके बाद रिवाज का या कोई भी कंसीलर ले लो, लोकल नहीं लेना, एक्सपेंसिव कंसीलर हमेशा एक्सपेंसिव लो, वो करना। फिर उसके बाद आपको स्टिक यूज़ करनी तो स्टिक, वरना अभी तो मेरे पास गर्मियाँ आ गई तो इसलिए मैं स्टिक यूज़ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी बी क्यूट की। ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन इट्स ओके, चलता है। मैं यूज़ करूँगी डायरेक्ट लिक्विड फाउंडेशन क्योंकि मुझे गर्मी है, मुझे स्टिक नहीं चलेगी। फ़ौरन पसीना आता है ना तो वो बेस फटने का भी ख़तरा होता है, तो ये आप लोग ख्याल करो। और मेरी ख़त्म हो गई है ये, क्यों सॉरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो लिए, कैसे ख़त्म हो सकती है। मुझे ऐसा होता है ना कि बार बार देखती हूँ मैं अपने प्रोडक्ट्स कि यार ये ख़त्म होने वाला है, यार ये ख़त्म होने वाला है यार। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि अभी तो मैंने ख़रीदा था वापसी क्यों ख़रीदना पड़ेगा। एक तो ख़रीदने वाली चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हमारे जेब से पैसा जा रहा होता है, इसलिए मजाक कर रही हूँ। जो चीज़ ख़त्म होगी वो तो ख़रीदनी तो ज़रूरी है ना, लेकिन बार बार ख़त्म हो जाती है ना। अभी मेरा फेस पाउडर ख़त्म है, आई मीन कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार क्या मैं बार बार यही ख़रीदती रहूँ। आज का मेरे पास लिटरली ड्रेस अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली जल्दी जल्दी अवेलेबल किया, कहीं से जुगाड़ मार के भी कर लिया क्योंकि बहुत ज़रूरी था। और देखो मेरी स्किन कितनी शाइन करी, कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और लिटरली देखो कहीं से भी आपको क्रैक नज़र नहीं आया हो, ये बेबी हेयर्स है, इसको इग्नोर करना। ये तो मेरे
जन्मों का साथी है। जब मरूंगी तब ये साथ जाएंगे मेरे, क्योंकि मैं ये हटा नहीं सकती। हटाऊंगी ना तो बहुत आ जाएंगे। वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, थ्रेडिंग कम से कम करो, ट्रिकल रेज़र ज़्यादा यूज़ करो, वो आपके लिए नुकसानात नहीं है। वैक्सिंग आपके लिए बहुत नुकसान करती है, तो बेहतर है कि आप वैक्सिंग वगैरह ना करवाएं। आपको लगता है कि आपका फेस बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आपको ज़रूरत नहीं है और वैक्सीन से बाल ख़त्म हो जाते, तो ये शायद आपकी गलतफहमी है। दैन उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ बॉडी शाइनर शिमर पाउडर, क्योंकि बेस को थोड़ा सा हमें शिमरी पे देना है। आइज़ पे आज तो फोकस करना, लेकिन जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कितना माशाल्लाह शाइन कर रहा है। तो ये भी लगाना लाजमी होता है। यूँ नहीं है कि आप ना, आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर चीज़ लगाएं। डन हो गया। फिर शिमर पाउडर के बाद बारी आती है हमारे फेस पाउडर की। देखो हालत देखो, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये मुझे लेना है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा कि मैं बाहर जाऊं और मैं लूँ, पर मैं रमज़ान से पहले मैं ले लूँगी, क्योंकि मुझे ईद पे सख्त ज़रूरत पड़ती है। ईद का भी लुक आपको दूँगी, लेकिन वैसे मैं ईद पे कहीं जाती वाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जाना पसंद नहीं है, सोना पसंद है। ये हर किसी के साथ होता होगा, लेकिन क्या करें। हमारा ये लॉक हो गया। फाउंडेशन जितनी भी हमने लगाई थी ये सारी लॉक हो चुकी। अब हमारी बेस इधर से उधर नहीं होगी, क्योंकि ये सेट हो चुकी। अब इसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी करें या कुछ वैसे, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऑल डन है ये। फिर उसके बाद हम करेंगे कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग ज़रूरी है। अब मैं यहीं के शीशे में देख लेती हूँ। एक तो मुझे कभी पता नहीं था कि ग्लैमर फेस वालों ने भी छोटू सा मिरर दिया हुआ है मुझे, जब मैं व्लॉगिंग शुरू करी थी। दैन उसके बाद मुझे पता चला, अरे यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं। अपने फेस के हिसाब से आप अपनी कॉन्टूरिंग किया करें। मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बेबी हेयर्स इतने हैं कि मुझे कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैं इसलिए करती हूँ, कभी डबल चिन नज़र आ जाए, इग्नोर करना डबल चिन को, जज नहीं करना। अगर कभी नज़र आ जाए तो हमारे ये स्लिम चिन हो जाए, जैसे अभी हो गई। पर आज मैं कॉन्टूरिंग ज़्यादा करूँगी। या ऑल डन। बट अब हम इसको ब्लेंड भी तो करना ज़रूरी है ना। ब्लेंड ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश से ही करें, आप इससे भी कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से। ऑल डन। देन अब हम आई करते हैं। लास्ट में हम ब्लश लगाएंगे, वो जब तक तो मेरा ब्लश ख़राब हो जाता है, क्योंकि आई शेड गिरता है, इस वजह से। अब मैं आज से एंड में लगाऊंगी। अब आई शेड की बारी आती है। आई शेड मैं कौन सा लगाने वाली हूँ? मैं लगाने वाली हूँ, मेरा रेड एंड ब्लैक पे है। ब्लैक कैमिसोल है और ऊपर से वेयर करूँगी शर्ट, तो रेड है, तो मैं थोड़ा सा ब्राउनिश लूँगी। दैन उसके बाद ब्लैक और रेड मिक्स करके हम लगाएंगे, थोड़ा सा शेडी करेंगे, लेकिन हमें ब्राउन चाहिए। और ब्राउन मैं कौन सा लूँगी? ब्राउन मैं लूँगी कॉन्टूर वाला। इसका ब्राउन मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट कॉन्टूर उठाऊँगी, वही ग्लैमर फेस, और इसी का ही मैं, as you guys can see, देन अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी आईज पर। और हमें कट क्रीज वाला चाहिए, तो हमें क्रीज बनानी ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा करीब ले लेती हूँ कैमरे को। सो अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं जो करूँगी वो आपको डायरेक्टली नज़र आ जाएगा। इतना अच्छा आपको ब्लेंड करना है कि आपको लगे ही नहीं कि आपने आई पे कुछ किया हुआ है, तो ये होना ज़रूरी है। मेरी आदत है, मैं आईज़ को ओपन करके ही ब्लेंडिंग करती हूँ, ओपन करके ही कट क्रीज बनाती हूँ, ओपन करके ही आईलाइनर और मस्कारा लगाती हूँ। किसी की आदत होती है कि बंद करके अपने ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं, बंद करके सब कुछ कर रहे होते हैं एक आई, तो मुझसे ही नहीं होता। मैं दोनों खुली रख देती हूँ, क्योंकि मुझे झपकने की आदत नहीं है।
इतनी अच्छी ब्लेंडिंग करनी है आपको, हल्के हाथ से, कि लगे ही नहीं कि आप अपनी आइज़ पे कुछ यूज़ कर रहे हो या ब्रश लगा रहे हो, ऐसा लगेगा ही नहीं। एज यू गाइस कैन सी कि कितना अच्छा हमारा कट क्रीज बना है। देन अब इसी में भी मतलब नेक्स्ट ट्राई में भी हमें यही करना है। आपको जब कट क्रीज बनाना हो ना, देन आप उसको ऊपर देखो, मतलब आइज़ को ऊपर देखो, तो ये खुद ही कट क्रीज हमारी शो हो जाती है। उसी पे हमें ब्रश से आई शेड फेर देने का होता है, ये समझ लो उर्दू में। एक मेरे बाल यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे, अगर यहाँ पे आपका खराब हो जाता है तो आप बेस के जरिए शेड दे सकते हैं। देन अब मैं इसको ब्लेंडिंग करूँगी फ्लफ़ी ब्रश से, अगर आपके पास हो तो, वरना आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। हमेशा याद रखो अगर कोई अप्लाई किया हुआ है पहले से तो इसको हटाओ। देखो मेरे पे, मैंने पहले आईज़ पे जो मेकअप किया था तब से ये यही लगा हुआ है, उसको हमेशा आप रब करके ख़त्म करो उस वाले आई शेड को। देन उसके बाद ये वाले आई शेड को अप्लाई करना कि ये फिर ब्लेंडिंग हो, वरना डबल शेडेड हो जाएगा। कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है। गाइस देखो, सॉरी यहाँ पे लग गया, और दोनों परफेक्ट हुआ है। अब देन हम इसमें ब्लैक लेंगे। गाइस देखो, ये वाली पैलेट ले रही, वही जो मेरी पुरानी पैलेट है, मैं बार नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसमें से अब लूँगी रेड वाला। एक तो पकड़ ही नहीं जाती, काश ये अकेले अकेले में होता। खैर ये वाला रेड लूँगी, ये वाला थोड़ा सा रेड लेना है, वही फ्लफ़ी ब्रश पे थोड़ा सा डस्ट आउट करना है। देन आपको फिर अंदर वाले शेड, मतलब अंदर वाली जो आउटर कॉर्नर रह गया है, इनर कॉर्नर तक लेके मिक्सअप कर देना है, मतलब ये मर्ज कर देना है। एक तो इंग्लिश वर्ड ज़बान पे बैठे हुए नहीं है, लोग कैसे बोल लेते हैं, खालिस उर्दू वाले बंदे हैं हम। वैसे ही जैसे अभी इसमें किया, ऐसे ही इसमें ही कर देना है। आई नो थोड़ा सा लेट आ रहा है हमारा वैलेंटाइन मेकअप लुक, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, बड़ी रात थी, बड़ा दिन था, फिर इसमें शब बारात को हमें इम्पोर्टेंस देनी थी, ना कि वैलेंटाइन कुछ भी नहीं होता, हर रोज़ ही प्यार का दिन होता है। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई है नहीं, हमारे पास कोई आएगा तो हम आपको बताएंगे कि हमारे पास आ गया। अब आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि आपने कभी ब्राउन भी अप्लाई किया था। अब मैं क्या करूँगी, अपनी फिंगर से इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। आप भी कर सकते हो, नहीं आए तो बराबर वाली को बोलना कर देगी। कैसा दिया, बहुत अच्छा दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, वैसे भी यहाँ मुझे कुछ क्रिएट करना है तो वो इसलिए रुक जाएगा। मैं बैठी क्यों हूँ टेढ़ी, में क्यों बैठी हूँ, हाँ ये ऐसे सही है ना। लेकिन अभी ये हम यूँ करेंगे तो ये हमारी कट क्रीज बन जाएगी, I mean हमारा शेप आ जाएगा फाउंडेशन से, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। देन अब हमें ब्लैक लेना है, और ब्लैक भी इसी इस पैलेट में से लूँगी। नज़र आ गया होगा, कोई भी ब्लैक मिले ब्लैक ले लेना। छोटू वाला जो ब्रश लिया था मैंने, उसमें से ले लेना, और आपको आईलाइनर की तरह लगाना है। आज शायद ही मैं आईलाइनर लगाऊं। एज यू गाइस कैन सी कि शायद आपको नज़र आ रहा हो, होप्स हो कि नज़र आ रहा हो। मैं फिर भी करीब से करके दिखा दूंगी। ऐसे ही जैसे लाइनर लगाते हो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है आई शेड के ज़रिए। एक हमेशा मैं लाइनर लगाऊं या मैं ऐसे ही आई शेड लेके लगा लूं, पर मेरी पलकें जो है ना ये ऊपर टर्न हो रही है माशाल्लाह से, कुदरती है, मेरी खुद की है। तो ये जब मैं लगाती हूँ ना तो ब्रश में आ जाती है, वो फिर कर्ल्स हो जाती है ब्रश में, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई
कुछ हो गया मुझे, ऐसा होता है, क्यों होता है ये बताओ। अभी जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं, बातें कम करते हैं। अभी हमने ये अप्लाई कर लिया, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो लगाने में मगन थी। लेकिन अब इसको हम हाथ की ब्लेंडिंग करेंगे, सॉरी हाथ से ब्लेंडिंग करेंगे। सो या हमारा आई मेकअप डन हो गया, लेकिन अभी तो मेन बात तो बाकी है भाई मेरे दोस्त। पर अभी हमें जल्दी से हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर फिंगर्स के ज़रिए लेना है और आईब्रोज़ के नीचे अप्लाई करना है। ब्रोज बोलते हैं इसको, आई थिंक सो ऐसा ही कुछ बोलते हैं। लेकिन अभी जब बल्ब ऑफ करूँगी ना तो आपको पता चल जाएगा कैसा हुआ है। और हमने वो नहीं किए, अभी मुझे पता है कि मैंने आईब्रोज़ नहीं किया, अब करूँगी आईब्रोज़। तो अब जल्दी से आईब्रोज़ कर लेते हैं। आईब्रोज़ पे क्या है आपको पता है ना, एज़ यूजुअली हमें जस्ट लेना है और ऑल गुड, डन हो चुका। या अब हमें जो क्रिएट करना है ना वो इम्पॉर्टेंट है। गाइस मैंने अब मार्कर लिया है रेड वाला। आपको क्या करना है, पहले लेफ़्ट वाला ही कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिल बन गया ना, अभी सेम ऐसा ही बनाना है, लेकिन इसको मैं सेट करती हूँ। वो भी कैसे, वो आईलाइनर से सेट होगा। लेकिन आईलाइनर आपको कौन सा यूज़ करना है, वो केकी आईलाइनर होता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ढूंढ तो लूँ पहले, है ना। फाइनली गाइस मैं कैसे बंद कर रही हूँ मुझे पता है, फड़फड़ हो रही है। देखो दिल बनाया है और बिल्कुल एज इट इज़ जो मैंने सोचा था वैसे ही बनाया, लेकिन बहुत मेहनत लगी है। मैंने ऑफ कैमरा बनाया, लेकिन गाइस ये देखो, ये एक बनाया है ना, एक मिनट। अब जो हमें ऐसा लगता है ना कि फैल गया है, फैला नहीं है, बस जस्ट सेकंड सिर्फ हाइलाइटर हमें से इसको साफ़ किया, क्लियर आउट किया था, तो फैल गया था और अच्छा बना है। लेकिन इसको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो इम्प्रूवमेंट मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या लेना है, आपको लेनी है रेड लिपस्टिक। इसका हाल मैं बताती हूँ। मैंने ये लाइनर से अप्लाई किया है। देख रहे हो गाइस, एज यू गाइस कैन सी, बिल्कुल ओके बना है। और बस ऐसे आपको दिल बनाना है। पर यहाँ पे आपको लगता है ना कि ये दिल नहीं बना, तो मैं आपको इसका भी हल बताती हूँ। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि झटपट कैसे बन गया। लाइक सीरियसली मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं यूँ कर दूँ, ये यूँ और यूँ हो जाएगा ना। करा मैंने सिर्फ पेंसिल से ही है। रेवलॉन की लिपस्टिक की हालत देखो। पर गाइस ये आपको एक ही साइड बनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, सो शायद हम कुछ और अप्लाई कर दें। जैसे कि वाइट हम पेंसिल्स के ऊपर ड्रॉ आउट कर दें तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन हम थोड़ा सा चेक करते हैं। गाइस मेरा ये लुक, ये चीज़ मैंने हटा दी। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, लेकिन वो चीज़ मैंने हटा दी क्योंकि एक साइड ही अच्छा लग रहा है। जो चीज़ है वो है, लेकिन वो एक साइड ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से मैंने हटवा दिया
क्योंकि मुझे एक साइड ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि अब छोटे छोटे से दिल यहाँ पे भी बना देते हैं, हार्ट्स। तो इस पर मैंने थोड़ा सा शिमर टाइप लगा दिया है। ये आई कंप्लीट है। इसमें सिर्फ नीचे मुझे लोअर लैश पे लगाना है। गाइस ये देखो दिल रेडी है, लेकिन इसको डार्क करना है। पहले मैंने सोचा कि पहले मैं ब्लश लगा लेती हूँ। इसमें मुझे बहुत घंटे लगे हैं, लेकिन इट्स ओके। रेडी हो चुका है और अब सिर्फ मस्कारा बाकी है, और मस्कारा भी लगा ही लेती हूँ। कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राई होता है तो वो उसमें गड़बड़ी होती है। लेकिन मुझे ऐसा था कि फ़ौरन बन जाएगा, लेकिन फ़ौरन नहीं बना। इट्स ओके होता रहता है। लेकिन अब इसको डार्क करना ज़रूरी है और अच्छा लग रहा है। अभी डन हो गया और हाइलाइटर लगाते हैं। हाइलाइटर मैं सिर्फ वही लगा, मैंने कपड़े तब नहीं पहने हैं, बट टाइम बहुत हो रहा है। डन हो गया और ये सूखते सूखते बहुत कड़क होता जा रहा है। लेकिन अभी हम एक चीज़ कर लेते हैं जो कि हमने करी नहीं है। अब इसको डार्क करना ज़रूरी है। या इट्स ऑल डन। दैन लिपस्टिक बाकी है। इस पे आईलाइनर लगाती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आईलाइनर ना लगे। चलो लाइनर लगा लूँ, फिर इसके बाद लिपस्टिक लगा दूँ। गाइस मैंने रेड आउटलाइन लगाई है लिपस्टिक पे। और मैंने अपने होंठ बनाए हैं थोड़ा सा होंठ से ऊपर लेके। लेकिन कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हैं। अब मैं वही लिपस्टिक इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वो लाइनर के साथ है और थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा। टोटली डन। दैन अब हमारी बारी है। आज मुझसे बहुत मुझसे मिस्टेक्स हो गई हैं, लेकिन इट्स ओके, होती रहती है, कभी कभी तो मिस्टेक होती रहती है, तो इट्स नॉर्मल। और हाथ का कचुम्बर बन गया है। लेकिन हमारे मेकअप डन हो गया। सो अभी मैं जस्ट चेंज आउट कर लूँ, हेयर स्टाइलिंग कर लूँ, जो भी करती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। फिर इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस दिस इज़ माय फाइनल लुक और लुक एट दिस, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी फ़ाइनल वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी, तो आप वहाँ देखना। लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। दो में अच्छा नहीं लगता, एक में ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको फ़ाइनल अपनी ड्रेसिंग भी दिखाती हूँ। गाइस ये रही मेरी फ़ाइनल ड्रेसिंग। घर पर ही हूँ तो इस वजह से चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहना, लेकिन थोड़ा सा मिरर साफ़ करके फिर दिखाती हूँ। या आप देखें, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी फुल लुक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है एंड मस्ट 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 सब्सक्राइब करना है। सो इसकी सारी अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम के मेरी आईडी में मिलेंगी, पोस्ट वगैरह सब, रील्स वगैरह। सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको सब पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन इट्स ओके, मिस्टेक्स होती है तो ही बंदा सब कुछ हासिल कर सकता है। सो या गाइस देखो, अभी मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ और रिंग लाइट बंद हो गई, लेकिन इट्स ओके। मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बस थोड़ी सी गलतियाँ हो गई जो कि होनी नहीं चाहिए। ये वाले इयररिंग्स पहने हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको लुक पसंद आया होगा ना, तो लाइक कर देगा और मैं जल्दी से पिक्चर्स ले लूँ, दैन उसके बाद फिर अपलोडिंग करूँगी। स्टे ट्यून्ड। देखते हो बहुत अच्छा लग रहा है। अब लिटरली मेरी ड्रेसिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत सारा प्यार देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहीं पे हमारा दी एंड होता है और अभी जो क्रिएट किए वो सब कुछ करती हूँ। उसके बाद दुआओं में खास याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।